आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ नदीम और मैं रेहान स्कूल का फाउंडेशन लेवल स्टूडेंट हूँ। सो व्यूअर्स, आज मैं एक इंटरव्यू के साथ जिसके हमारे गेस्ट हैं मोहम्मद ताज। तो सबसे पहले ताज मोहम्मद, अस्सलामु अलैकुम। जी वाले। जी तो ताज मोहम्मद, तो सबसे पहले आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि जो हमारी ऑडियंस आपको नहीं जानती वो आपको जान सके। जी मैंने में स्टार फाउंडेशन लेवल स्टूडेंट रहते हैं कुछ इस्लामाबाद के पर। ओके नाइस। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने यानी रेहान स्कूल किस लिए ज्वाइन किया। जी हमने रेहान स्कूल इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि रेहान स्कूल में यह सिखाई जाती है, इसलिए हमने भी रेहान स्कूल ज्वाइन कर लिया। ओके नाइस। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होने वाला है कि आप जो तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपने रेहान स्कूल में आए हुए कितना टाइम हो गया है। जी हमें रेहान स्कूल के बारे में मतलब 1.5 या 2 महीना हो गया होगा। ओके नाइस। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि जब आपको रेहान स्कूल में पढ़ते हुए 2 या ढाई महीने हो गए हैं, तो आपने इन 2 या ढाई महीने में क्या कुछ सीखा है। जी हमने 2 या 2.5 महीनों में तो अभी तक कैनवा पोस्ट सीखी है, स्टोरी पोस्ट सीखी है और टेडेक्स सीखी है और इंटरव्यूज और कॉल एनी और कोडिंग सीखी है। ये सीखी है और ग्राफिक्स भी सीखी है। ओके नाइस आंसर। सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि ये जो आपने जितनी भी चीज़ें सीखी हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं इनको, यानी मुख्तसर आप बता सकते हैं क्या, ये कि इन चीज़ों को किस तरह करते हैं, जिस तरह कॉल यानी इंटरव्यू और वगैरह वगैरह। सबसे शॉर्ट कोर्स बताता हूँ कि शॉर्ट कोर्स कैसे करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट कोर्स चैट जीपीटी पे करते हैं। सबसे पहले रेंज को बुक में जाते हैं, फिर हम फिर जो स्टोरी का टाइटल होता है ना उसको कॉपी करके फिर चैट जीपीटी पेस्ट करते हैं, फिर उस पे लिखते हैं गिव मी डिस्क्रिप्शन वैसे चेक करने डिस्क्रिप्शन देता है इमोजीज और टेक्स्ट के साथ। फिर उसको कहते हैं नाउ मेक आई इमेज है, फिर स्टोरी को डाउनलोड करके फिर वो जो तो को कॉपी करके फिर उस पे फेसबुक पर जाते हैं, फिर फेसबुक पर पेस्ट करके फिर जो स्टोरी की कॉपी थी ना उसको स्टोरी की जो पिक्चर थी ना उसको डाउनलोड किया था ना, फिर उसको भी इस पे पेस्ट करते हैं यूट्यूब पर, मतलब यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर अन्य चैनलों पर पोस्ट करते हैं। ओके नाइस आंसर। सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपने ये जो चीज़ें हमें बताई कि आपने क्या क्या सीखा है, इन सब को सीखने का कोई फ़ायदा। जी ये हमारे मतलब ये एआई होती है और मतलब सॉन्ग बनाते हैं, सुनो एआई से बनाते हैं, मतलब ये एआई होती है और इसका फायदा कोई भी नहीं है। ये हमारे टास्क होते हैं वो उनको पूरे करते हैं, फिर बुक होती है फाउंडेशन लेवल वाली ट्रेनिंग वाली, फिर उसको कंप्लीट करते हैं ना, फिर उस पे लेवल 1 को कंप्लीट करके फिर उसका मतलब लेवल मतलब दूसरे लेवल 1 के तो बहुत सारे बुक होते हैं, फिर उसको के तो लेवल 2 में आते हैं, फिर लेवल 3 में आते हैं, फिर लेवल 4 में, लेवल 4 में मतलब इसके बाद तो मतलब फिर
$10 कमाते हैं, फिर लेवल 2 में आते हैं $30 कमाते हैं, लेवल 3 में आते हैं तो 100,000 $100 कमाते हैं, फिर तो $1,000 कमाते हैं। ऐसे ऐसे। के नाइस आंसर। सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपके नाम का कोई खास मतलब। जी मेरे नाम का तो कोई भी खास मतलब नहीं है। ओके नाइस। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपका यानी आप किस स्कूल में पढ़ते थे इस स्कूल से पहले। स्कूल से पहले तो जब मैं पब्लिक स्कूल में पढ़ता था, वहाँ पे भी अच्छी पढ़ाई थी। और आपका माइक म्यूट हो जी गया जी। था। जी हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। जी मैं रियासत से पहले एल्बर्ट पब्लिक स्कूल में पढ़ता था, और वहाँ पे मुझे पढ़ाई की। और वहाँ का माहौल अच्छा नहीं था, इसलिए हमने कहा कि रियान स्कूल हम ज्वाइन कर लेते हैं। फिर मतलब हमने सोचा कि इस्लामाबाद में आते हैं, फिर इस्लामाबाद में आए। फिर हम, क्योंकि इसमें एआई सिखाई जाती थी, और यहाँ स्कूल में मतलब बुक्स नहीं होते, लैपटॉप्स होते हैं। ओके नाइस आंसर। सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होने वाला है कि रेहान स्कूल में यानी आपको रेहान स्कूल में कोई आपका पसंदीदा फैसिलिटेटर या फिर उस्ताद जिसने आपको यानी फैसिलिटेट किया और आपको उनका फैसिलिटेट करने का अंदाज अच्छा लगा हो? जी मेरा फैसिलिटी तो नहीं था, पर सही था। ओके नाइस आंसर। सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आप अपने कोई से यानी फेवरेट क्या कहते हैं, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपने अपना कोई सा फेवरेट मजमून का नाम बता सकते हैं जो आपको ट्रेडिशनल फॉर्म में पसंद था। मेरा मतलब मजमून तो ओके नाइस। सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होने वाला है कि उर्दू का था, पर आप नाम का। का यानी कोई ट्रेडिशनल फॉर्म में कोई पसंदीदा उस्ताद। मेरा ट्रेडिशनल में तो इंग्लिश था और कंप्यूटर वाला था, ये थे। ओके सो नाइस। सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आप यानी रोजाना स्कूल आने का सबसे यानी पसंदीदा लम्हा, यानी आप रोजाना स्कूल किस ट्रांसपोर्ट का यूज करके आते हैं। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, रिपीट कर सकते हैं? जी जी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप रोजाना स्कूल किस ट्रांसपोर्ट का यूज करके आती हैं। जी हम तो पैदल आते हैं रोजाना। ओके नाइस आंसर। सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि ओके नाइस आंसर। सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आप स्कूल कितने बजे पहुंचते हैं और क्या क्या करते हैं। जी स्कूल तो रोजाना 8 बजे आते हैं, कभी कभी 8:30 7 बजे आते हैं, कभी कभी किस टाइम पे आते हैं। ओके नाइस। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि यदि आपको पढ़ाई में सबसे ज़्यादा मुश्किल या फिर आप मुझे ये बताएं कि आपको पढ़ाई में सबसे ज़्यादा मुश्किल किस मजमून में आती थी, आपको सबसे ज़्यादा आसानी यानी मज़ा किस मजमून में आता था। जी मुझे मतलब वो क्या नाम है, मैथ में बड़ा मुश्किल था, वो उसमें मुश्किलात। और आप मुझे बता सकते हैं कि आपके लिए कौन सा सबसे आसान सब्जेक्ट कौन सा था जिसको आपको करने में मज़ा भी आता था।
जी उर्दू वाला था, आसान सब्जेक्ट, वो मुझे बड़ा ही आसानी से आता था। ओके, नाइस आंसर। सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आप मुझे बता सकते हैं कि आपको यानी आपकी पसंदीदा यानी सब्जी कौन सी है, यानी पसंदीदा वेजिटेबल कौन सी है? जी 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 मेरे आपका माइक म्यूट था। जी मेरे फेवरेट वेजिटेबल में तो पहली, मतलब याद नहीं आ रहा। जी आप नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ये मुझे थोड़ा सा याद ओके, नहीं है। कोई बात नहीं। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपका यानी पसंदीदा फल कौन सी है, कोई सी तीन नाम बताएं। जी मेरे फेवरेट फ्रूट तो मेरा फेवरेट फ्रूट तो पहला एप्पल है, और दूसरा मैंगो है, और तीसरा पाइनएप्पल। नाइस। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आप यानी आपका कोई पसंदीदा मुल्क, किसी तीन पसंदीदा मुल्क के नाम बता दें। जी मेरी थ्री फेवरेट कंट्रीज, पहली फलस्तीन, और दूसरी दूसरी पाकिस्तान, और तीसरी चाइना। नाइस आंसर। सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आप अपने कोई सी तीन पसंदीदा शहर के नाम बता सकते। जी आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से, जी जी, आप मैंने ये रिपीट सवाल कर किया सकते है कि आप अपने हैं? कोई तीन पसंदीदा सिटीज के नाम बता दें। जी किसके, सिटीज के? जी जी हाँ, सिटीज। जी सिटीज के तो पहली है, मतलब जो सिटी पहली कराची, और दूसरी इस्लामाबाद, और तीसरी लाहौर। ओके, नाइस आंसर। सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आप यानी आपको मुस्तकबिल में क्या करना है, यानी मुस्तकबिल में बड़े होके क्या बनना है? जी मैं ये कह रहा हूँ कि आपको मुस्तकबिल में क्या बनना है, बड़े होके क्या जी आप जी जी आप रिपीट कर सकते हैं, आपकी आवाज यानी ठीक से मैंने नहीं आ। ये कह रहा हूँ कि आपको मुस्तकबिल में बड़े होके क्या बनना है। जी मैं बड़ा होके तो मतलब इंजीनियर बन। ओके, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आप का पसंदीदा मशगला कौन सा है, यानी पसंदीदा खेल कौन सा है? जी मेरा पसंदीदा खेल तो क्रिकेट का है। मेरा पसंद। ओके, नाइस आंसर। सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होने वाला है कि आपका यानी पसंदीदा कोई आपको क्या मूवी या ड्रामे देखना पसंद है? जी जी मुझे मूवी, तो आप बता सकते हैं कि आपको किस तरह की मूवी देखना पसंद है? ये जी ये मेरे को तो नाम तो नहीं है यार, बहुत सारी। ओके, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, अगर आपको 5 लाख रुपए दे दिए जाए तो आप उन पैसों से क्या करेंगे? जी 1 लाख मिलेंगे तो मतलब 20% में अपना लूंगा, और बाकी 80% गरीबों। नाइस, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि अगर आपको मौका मिले अपनी कोई फेवरेट कंट्री विजिट करने का, तो वो कौन सी होगी? जी वो फेवरेट कंट्री तो ईरान। जी वो फेवरेट कंट्री में मौका मिले तो वो है ईरान। आप अपने कंट्री का नाम सही तरह स्पेल करें, मुझे समझ नहीं आ रही। जी ईरान ईरान ओके ईरान। ओके, सॉरी सॉरी। सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आप
आपके कितने दोस्त हैं? जी मेरे दोस्त तो अभी तक 6-7 होंगे। ओके नाइस। हो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि अगर आपको मौका मिले रियाना लावाला से मिलने का तो आप उनसे क्या सवाल करेंगे? जी सर, रियान वाला से मिलूंगा तो उनसे ये सवाल करूंगा कि सर आपने ये स्कूल क्यों बना। ओके नाइस आंसर। सो मेरा आपसे अगला सवाल ये है अ, कि रिहान लावाला का विजन और मिशन आपको मालूम है कि वो क्या है? जी रियान वाला का मिशन और विजन तो ये है कि लोगों को तालीम देकर गुर्बत से निकालना। ओके नाइस आंसर। सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपका यानी कोई पसंदीदा आपको यानी किस कौन से काम में सबसे ज्यादा खुशी हासिल होती है, यानी जो आपको काम करना सबसे ज्यादा पसंद हो? जी मुझे तो मतलब कोई ऐसा काम। जी 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 मेरा तो सबसे अच्छा काम मतलब कोई भी मिल जाए तो खुश। ओके नाइस आंसर। सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपको नई चीजें सीख के कैसा महसूस होता जी मेरे तो नई स्किल सीखता था तो बहुत अच्छा लगता था। है? ओके नाइस आंसर। सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि अगर आपको रेहान स्कूल में आके यानी कैसा महसूस हुआ, पहले दिन आपको कैसा महसूस हुआ था ये स्कूल में आके? जी मेरे को रियान स्कूल में सबसे आके पहले बार आके तो बहुत अच्छा फील हुआ क्योंकि विजिटिंग पहली बार थी तो ऐसे ही अच्छा लग रहा था। ओके नाइस आंसर। सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आप अपनी कोई सी तीन फेवरेट पर्सनैलिटीज का नाम बता सकते हैं? जी मैंने थ्री पर वाली ओके नाइस। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप के फादर क्या जॉब करते हैं? जी मेरे फादर तो मतलब शोरूम पे होते हैं शोरूम पे। ओके नाइस आंसर। सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि और मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपको यानी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। ओके नाइस। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि अगर आपको मौका मिले किसी यानी बाहर की सॉरी मैं अपना क्वेश्चन ही एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपको यानी आपकी तालीम कहाँ तक है, यानी आपने कितनी क्लास तक पढ़ा है? जी मेरी 6 क्लास तक तालीम है टोटल। ओके नाइस आंसर। सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपको ट्रेडिशनल स्कूल में पढ़ाना अच्छा लगता था या फिर मुश्किल? जी जी ट्रेडिशन स्कूल में भी अच्छा लगता था पढ़ने में। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि ट्रेडिशनल स्कूल और रिहान स्कूल में क्या? जी ट्रेडिशनल स्कूल और रियान स्कूल में ये फर्क है कि रियान स्कूल में एआई सिखाई जाती है और ट्रेडिशनल स्कूल में बुक्स बुक्स होते हैं उसमें बुक्स पढ़ते हैं और रियान स्कूल में एआई सिखाई जाती है। ओके नाइस। हो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपकी कोई फेवरेट छुट्टियों में यानी गर्मियों की छुट्टियां जब आपको होती हैं तो आप उन छुट्टियों में क्या करते हैं? जी जब गर्मियों की छुट्टी होती है तो हम सिंध में जाते हैं। सिंध उधर वो हमारे शहर है ना उधर जाते ओके तो ताज आपको मालूम होगा कि हम इंटरव्यू में एक दूसरे की लाइफ जर्नी के बारे में जानते हैं, तो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ 10 क्वेश्चन पूछने का, या फिर जितने भी क्वेश्चन आपने पूछनी है पूछ लें। हैं।
जी मैं आपसे पूछूं। जी जी, आप भी मेरी लाइफ जर्नी के बारे में जान पाएंगे इस तरह, तो आप भी मेरे से सवाल कर सकते हैं कुछ। जी जी, मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ कि आप मतलब आप पहले कौन से स्कूल में पढ़ते थे? जी, मैं रेहान स्कूल से पहले दायर रकम स्कूल में पढ़ता था, इस्लामाबाद कैंपस में, जो G7 कैंपस में, जो कि सतारा मार्केट में मौजूद है। ओके, तो आप आपको उधर पढ़ाई अच्छी लग रही है या स्कूल में अच्छी लग रही है? जी, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि रेहान स्कूल की मुझे पढ़ाई ज़्यादा अच्छी लगी है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो है यानी ऑनलाइन चीज़ें सिखाई जा रही है, ट्रेनिंग सिखाई जा रही है, जिससे हम जो है अर्निंग कर सकते हैं आगे चल के बहुत ही जल्दी, और ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। ओके ओके ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ, मतलब आपके थ्री फेवरेट कलर कौन से हैं? जी, मेरे थ्री फेवरेट कलर्स ब्लैक, व्हाइट और रेड है। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी थ्री फेवरेट कार कौन सी है? जी, मेरे थ्री फेवरेट टास्क और रेहान स्कूल में। ओके, तो मेरे थ्री फेवरेट टास्क। कार कार कौन सी है आपकी? जी जी, मेरे थ्री फेवरेट टास्क जो हैं, तो आप मेरे बारे में कार्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ मेरी फेवरेट कार्स में तो जी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कार 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 आपकी थ्री फेवरेट कार कार्स कौन सी? कार्स। ओके, तो फेवरेट कार्स तो लैम्बोर्गिनी से आना है, वो एक ही है और कोई नहीं है बस। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी थ्री फेवरेट फूड्स कौन सी है? जी, मेरे थ्री फेवरेट फूड बिरयानी, चिकन कढ़ाई और मलाई बोटी है। ओके, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आप मुझे बता सकते हैं कि आपके थ्री फेवरेट फूड्स क्या हैं। जी मेरी food तो पहली बिरयानी और जी नहीं, चिकन और पिज्जा और बर्गर। ओके, नाइस आंसर। सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आप मुझे बता सकते हैं कि आपके एनी फेवरेट कलर्स कौन से हैं, थ्री फेवरेट कलर कौन से हैं। जी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, आप रिपीट कर सकते हैं आपका जी मतलब? जी, मेरा ये सवाल है कि आपके थ्री फेवरेट यानी कलर्स का क्या नाम है। जी मेरे थ्री फेवरेट कलर तो व्हाइट, ग्रीन, ब्लैक। नाइस आंसर। सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप ये रेहान स्कूल में आके आपको इसके करिकुलम के बारे में पता है। जी जी, डिजिटल करिकुलम मतलब डिजिटल करिकुलम होता है। यानी रेहान स्कूल के करिकुलम में कितने ईयर का टास्क होता है, और इसके अंदर कौन कौन जी सा वाला डिजिटल वगैरह करिकुलम। होता है। अब next। जी, डिजिटल करिकुलम की बात कर रहा हूँ। आप हमें उसके बारे में एक्सप्लेन बता सकते हैं। जी वो टास्क होते हैं। जी जी, टास्क होते हैं, और क्या क्या होता है, अगर आपको नहीं मालूम तो मैं बता दूं। जी जी ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ, इधर जो है ना यानी कैरिकुलम, डिजिटल कैरिकुलम होता है 4 इयर्स का, जिसके अंदर जो है हमें एक बकायदा यानी वाला या फिर वाली चूज करने का ऑप्शन दिया जाता है। तो वो वाला या फिर वाली चूज करने के बाद हमें जो है उसी के ऊपर यानी हमें काम करवाया जाता है। जिस तरह मेरा सॉफ्टवेयर वाला, मुझे सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ाया जाएगा। इधर 4 साल का कोर्स होता है। पहले ईयर के कोर्स पे फाउंडेशन लेवल होता है। फाउंडेशन लेवल के बाद लेवल 1 में जाके हमने अर्निंग करनी होती है। अर्निंग फिर जो है लेवल 2 में जाके हमारे अकाउंट प्रोफेशनल होते हैं, और लेवल 3 4 में भी यही होता है। इनमें जो है हमारे अकाउंट और प्रोफेशनल होते हैं, और हम जो है यानी वो करने के काबिल हो जाते हैं, अर्निंग ज़्यादा ज़्यादा अर्निंग करने के काबिल हो जाते हैं। और हम हमें जो है 4 ईयर एडवांस भी होता है, जिसके अंदर जो है हम यानी और भी एडवांस आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा आपसे अगला सवाल यानी लास्ट सवाल ये होना चाहिए होगा कि आप हमारे व्यूअर्स को कोई लास्ट एडवाइस दे सकते हैं जिसकी वजह से उनकी जिंदगी में उनको मदद मिल सके।
जी मैं लास्ट टाइम पर ये देना चाहता हूँ, आप अपना टाइम वेस्ट ना करिए और जल्दी से रेहान स्कूल ज्वाइन करिए। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का इंटरव्यू ताज मोहम्मद ताज के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं एक नई इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।